देखिए, मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है और आप चाह रहे हो कि आपका प्रोडक्ट मार्केट प्लेसेस के ऊपर अच्छे तरीके से सेल हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मीशो हो या कोई भी मार्केट प्लेस हो, जहां पर आप ये चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद किया जाए, ज़्यादा बिके और आपको अच्छी खासी सेल्स आए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि 90% ई कॉमर्स सेलर्स अपने बिजनेस को पहले ही 3 महीने के अंदर बंद कर देते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट सेल करें। बस वीडियो देख ली कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, लिया और सेल कर दो और अच्छी खासी सेल्स आएगी, बट ऐसा होता नहीं है। आप खुद सोचिए, जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसके ऊपर हज़ारों ऑर्डर्स आ रही है, और अगर आप बिल्कुल वैसा का वैसा प्रोडक्ट लाके लिस्ट कर दोगे, तो लोग आपसे क्यों परचेज़ करेंगे? लोग तो उनसे ही परचेज़ करेंगे ना, जो ऑलरेडी मार्केट प्लेसेस पर सेल कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिस वजह से आपको भी ऑर्डर्स आएँ? आपको यूनिक प्रोडक्ट्स लाने होंगे। अब यूनिक प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा-सा स्मार्टली आपको खेलना पड़ता है। जैसे कि अगर जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या आप उसको इम्प्रूवाइज़ करके एक अच्छी डील बना सकते हो? क्या आप उसके अंदर कुछ कॉम्बोज़ क्रिएट कर सकते हो? क्या पैकेजिंग में चेंज कर सकते हो? देखो, होता कुछ नहीं है, सीधी-सी बात है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको कि अगर आप सपोज़ करो एक कप सेल करना चाहते हो, कस्टमाइज़ कप, ठीक है? अब उस कप के ऊपर आपने कोई भी नाम लिख रखा है। अब वो नाम अगर आप कस्टमाइज़ करके इस तरीके से, जैसे देखिए ये भी कप ही है ना, सिंपल से कप है, लेकिन कैसे इन्होंने इसको कस्टमाइज़ करके सेल कर रहे हैं और अच्छी खासी सेल मिल रही है। आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर सारा गेम आता है सोर्सिंग का। अगर आपने जहाँ से भी प्रोडक्ट लिया है, वहाँ से आपको कंसिस्टेंटली सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो फ्यूचर में आपको रिटर्न्स आने स्टार्ट हो जाएँगे, आपको ऑर्डर्स आने कम हो जाएँगे और मार्केट प्लेसेस को ये लगेगा कि ये सेलर जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसमें क्वालिटी में दम है ही नहीं। अब आपको करना क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखना एंड तक। अगर आप चाहते हो कि आपको सही जगह से सही प्रोडक्ट मिले, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मार्केट के अंदर अभी 2-3 कुछ ऐसी कंपनीज़ है, बी2बी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो आपकी घर बैठे मदद कर सकती है। सबसे पहला है इंडिया मार्ट, दूसरा है ट्रेड इंडिया और तीसरा है उड़ान। इन तीनों की अपनी-अपनी ख़ासियत है और अपनी-अपनी बुराइयाँ हैं। सबसे पहले जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि इन तीनों के ऊपर किस तरीके के लोग हैं, क्या सेल करते हैं और आप कैसे उनसे डील कर सकते हो। सबसे पहला जो है वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट किस चीज़ के लिए बेस्ट है? वो इसलिए बेस्ट है, एक तो रिलायबल और बहुत पुरानी कंपनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, उसके ऊपर आपको मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स ये तीनों मिल जाएँगे। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप बल्क में प्रोडक्ट लेना चाहते हो, बल्क प्रोडक्शन करवाना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छी है। और चौथी चीज़ मैं इसमें ये कहूँगा कि कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स भी जो अभी-अभी लिस्ट हुए हैं इंडिया मार्ट के ऊपर, जो ई-कॉमर्स सेलर्स को काफ़ी मदद करते हैं। जैसे कि उनको अगर लिमिटेड क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स चाहिए, तो वो उसमें उनकी मदद करते हैं। दूसरा जो है वो है ट्रेड इंडिया। अब ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट के कंपैरिज़न के अंदर इसके ऊपर इतने ज़्यादा वेंडर्स नहीं है। इंडिया मार्ट पे ज़्यादा है, ट्रेड इंडिया पे इतने वेंडर्स नहीं है। लेकिन ट्रेड इंडिया पे जो भी वेंडर्स आपको मिलेंगे, जो भी मैन्युफैक्चरर्स आपको मिलेंगे, उनकी क्वालिटी आपको नो डाउट अच्छी मिल सकती है। तीसरे नंबर पे है उड़ान। उड़ान एक ऐसी ऐप है जो बेसिकली छोटे-छोटे वेंडर्स के लिए बनी है। लिमिटेड स्टॉक आपको चाहिए, कुछ आपको वेंडर से कनेक्ट करना है, छोटे रिटेलर को छोटे वेंडर से, छोटे होलसेलर से कनेक्ट करना है। तो कंपैरिजन अगर किया जाए इंडिया मार्ट ट्रेडमार्क से, तो उड़ान एक थर्ड नंबर पे मैं इसको रखूंगा। अच्छा, एक डिस्क्लेमर और देना चाहता हूँ, इन तीनों कंपनीज ने मुझसे संपर्क नहीं किया है कि आप हमारे ब्रांड को प्रमोट करो। ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को लगा ये बताना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चले। अब इन तीनों मार्केट प्लेसेस के ऊपर आपको नेगोशिएशन करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ इंडिया मार्ट के ऊपर जाके आपको सबसे पहले जो भी प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, जो भी प्रोडक्ट आप डिसाइड करते हो, उन प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाओ। इंडिया मार्ट पर जाकर अपनी सिटी सेलेक्ट करो। अगर आपको लोकल सिटी से चाहिए, अगर आप किसी रिमोट एरिया से बिलोंग करते हो, तो आप ऑल इंडिया सेलेक्ट करके यहाँ पर आकर उस प्रोडक्ट को सर्च करो। अब आपको टोटल ऐसे 10 वेंडर्स या मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। कितने? 10। वो लिस्ट आपको कॉपी में लिखनी है, वन बाय वन उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखो। उस लिस्ट को बनाने के बाद आपको वन बाय वन उनको कॉल करना है। कॉल करके उनको सीधा सा आपको ये पूछना है। आप ये मत कहिए, आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप ई-कॉमर्स करना चाहते हो या ई-कॉमर्स बिज़नेस शुरू करना चाहते हो, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर्स जो है ना, उनको पता चल जाता है कि ये शॉर्ट पीरियड का है, इसका बिज़नेस नहीं चला तो ये फ्यूचर में हमसे नहीं मँगाएगा। आप उसको बोलो कि मैं एक नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरी ये दुकान है और मैं कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, तो मुझे बढ़िया जो है ना आप प्रोडक्ट्स बताओ और कितनी क्वांटिटी, मुझे शॉर्ट क्वांटिटी में चाहिए। इस तरीके से आपको बात करनी है। अगर आप
से बात करोगे ना, तो हो सकता है कि सामने वाला मैन्युफैक्चरर है, वो आपसे बहुत अच्छे में आपको अच्छी डील भी प्रोवाइड कर दे। अब इसमें आपको 10 मैन्युफैक्चरर्स के नाम लेने हैं, लिखने हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है और उसके बाद आपको उनको कॉल करना है, कॉल करके उनसे सारी बात करनी है। बात करने के बाद एमओक्यू डिसाइड करना है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और फिर उसके बाद आपको कहना है मैं आपको वापस कुछ दिन में कनेक्ट करूँगा, आप थोड़ा-सा वेट करिए। अब दूसरी चीज़ आपको क्वालिटी बेंचमार्किंग करनी है और वो करनी है ट्रेड इंडिया पे। क्वालिटी बेंचमार्क क्या होता है? देखो, ट्रेड इंडिया के ऊपर क्या है कि आपको जो वेंडर्स मिलेंगे या जो सेलर्स मिलेंगे ना, हो सकता है कि उनकी क्वालिटी कंपैरेटिवली इंडिया मार्ट से ठीक-ठाक हो। मैं आपको एश्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि आपको एक बार ये ट्राई करके देखना चाहिए ये वाला मेथड। अब आप क्या करोगे कि आप सेम प्रोडक्ट्स, सेम क्वालिटी में, सेम क्वांटिटी में, जो भी आपने इंडिया मार्ट वालों से बात की है, वो की वो चीज़ें अब आप ट्रेड इंडिया पे करोगे। आपको ट्रेड इंडिया पे इतने ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स नहीं मिलेंगे सेम पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, बट कुछ मैन्युफैक्चरर्स आपको मिल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों प्लेटफॉर्म से जितना भी डेटा आपने लिया है, जो भी कोटेशंस आपने लिए हैं, अब आप करोगे नेगोशिएट। यानी कि अब आपको बात करनी है, नेगोशिएट करना है कि सर एक्स वाई जी वेंडर मेरे को इतने में देने को लिए तैयार है। हो सकता है कि कुछ मैन्युफैक्चरर ये कह देंगे कि आप वहीं से ले लो, हमारा तो यही प्राइस है, लेकिन हो सकता है कि शायद 5-10% कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ 5-10% का, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इंडिया मार्ट से या ट्रेड इंडिया से किसी भी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेंगे, तो जो भी प्राइस वो बताई जाएगी, उसके बाद उसमें हो सकता है वो कहें कि हम इसमें पैकेजिंग कॉस्ट भी ऐड करेंगे क्योंकि इसको पैक करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इसमें ऐड होगी। तो यहीं पर आपको ये जो 5% एक्स्ट्रा जो चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे आफ्टर फाइनलाइजिंग द प्राइस, आपको ये 5-10% कैसे भी करके बचाना है, सो दैट जो प्रोडक्ट आप तक बल्क में वापस आएगा आपके वेयरहाउस पे, उस वेंडर से या उस मैन्युफैक्चरर से, जो ये लॉजिस्टिक और ये जो पैकेजिंग कॉस्ट है, वो आपकी इससे निकल जाए, क्योंकि ये आपके मार्जिन्स को बहुत डैमेज करती है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी मदद करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि जो मैन्युफैक्चरर, जो वेंडर से आप बात कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। देखो, मैं इसका एक बहुत इजी तरीका बताता हूँ, जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में सबको यूज़ करना चाहिए। जब आप मैन्युफैक्चरर से एक बात फाइनल कर लेते हो कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट्स XYZ प्रोडक्ट्स आपसे चाहिए, वो मैन्युफैक्चरर बहुत दूर है। आप या तो ये कर सकते हो कि मैं आ रहा हूँ आपकी फैक्ट्री विजिट करने, मुझे देखना है, ठीक है? तो वो कह देंगे बिल्कुल आइए सर, आपका वेलकम है, आप आइए हमारी फैक्ट्री देखिए, आप देखिए कैसे प्रोडक्ट बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप चाहें तो आप गूगल पे जाके सर्च करिए। गूगल पे आपको किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर के बारे में उसके फीडबैक्स मिल जाएँगे कि वो टाइम पे प्रोडक्ट डिस्पैच करता है या नहीं करता है, वो कोई फ्रॉड तो नहीं है। कई लोग ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं जो कहते हैं कि नेवर परचेज़ प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस एक्स-वाई-ज़ी ब्रांड या एक्स-वाई-ज़ी मैन्युफैक्चरर, ये दे आर स्कैमर्स और दे आर फ्रॉड एंड दे डू फ्रॉड, ये सब करके आपको आर्टिकल्स मिल जाएँगे। अगर यहाँ भी नहीं ढूँढ पा रहे हो, तो जो भी कंपनी आपने इंडिया मार्ट पे सर्च की है ना, जो भी कंपनी है उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम होगा, उसको कॉपी करो और चैट जीपीटी पे जाके आपको सिर्फ ये लिखना है कि मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये मैन्युफैक्चरर के बारे में कोई भी फ्रॉड या स्कैम से रिलेटेड आर्टिकल गूगल पे या कहीं पर अवेलेबल है। तो हो सकता है कि चैट जीपीटी भी आपको ये सारी चीज़ें निकाल के दे देगा। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गलती करते हैं, जो आपको नहीं करनी है, डिपेंडेंसी ऑन पर्टिकुलर वन मैन्युफैक्चरर। मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे सेलर्स बर्बाद हो गए इस गलती की वजह से, और ये गलती एक वेल ट्रेन्ड सेलर, जो एक एक्सपीरियंस सेलर है, वो नहीं करता है, और नए सेलर करते हैं। वो यही करते हैं कि वो एक ही मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंट रहते हैं। अगर कल को किसी मैन्युफैक्चरर ने आपके प्रोडक्ट्स को सोर्स करने से बंद कर दिया, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आपके लिए दुकान लेके नहीं बैठा है, वो आपके लिए फैक्ट्री नहीं चला रहा है। आपके जैसे बहुत सारे वेंडर्स होंगे जिसके लिए वो प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन उसको लगता है कि मार्केट में आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसकी अब मार्केट में डिमांड नहीं है, सिर्फ आप परचेस कर रहे हो, दूसरा तो कोई कर ही नहीं रहे। इसीलिए आपको 2 से 3 मैन्युफैक्चरर से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। आपको डायरेक्टली उनसे प्रोडक्ट मंगवाना पड़ेगा। अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, और एल्स फ्यूचर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर मार्केट प्लेसेस के ऊपर, मैं आपको एक चीज़ ध्यान से सुनना, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो आपकी जगह दूसरा ब्रांड ले लेगा। उस लिस्टिंग पे किसी और के प्रोडक्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और वापस आपको उस लेवल पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
इट्स ऑल अबाउट विजिबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी, इट्स ऑल अबाउट अवेलेबिलिटी। ये 3 चीज़ें आपने ध्यान रख ली तो आपको ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के ऊपर सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो नेगोशिएशंस की मैंने बात की है, अगर आप हेजिटेट होते हो ना, आपको डर लगता है ना कि यार मैं कैसे बात करूँगा, ट्रस्ट मी, ना वो आपके चाचा, ताऊ, फूफा है और ना आप उनके भतीजे और भांजे हो। आप कॉल करिए, बात करो, उनसे डिस्कस करो, उनसे पूछो। वो कई बार तो मैन्युफैक्चरर खुद आपको गाइड कर लेंगे कि आप ऐसा मत करो, आप ये करो। ठीक है? लेना नहीं लेना तो बहुत बात की है, बट अनटिल अनलेस आप उन्हें कॉल नहीं करते, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। थोड़ा-सा अपने घर से, अपने रूम से बाहर निकलिए, जाके मार्केट में देखिए, कोई फैक्ट्री हो आस-पास में, वहाँ जाकर चेक करिए। आपके खुद के एरिया में कोई फैक्ट्री होगी, वो भी इंडिया मार्ट पे लिस्टेड होगी। आप पूछ लीजिएगा जाके कि क्या आप इंडिया मार्ट पे लिस्टेड हो? वो बता देंगे कि जी हाँ, हम इंडिया मार्ट पे भी लिस्टेड हैं। तो जब वो कॉल कर रहे हैं और ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उनसे जाके मिलिए। देयर आर सो मेनी मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल इन द मार्केट और वो आप लोगों की हेल्प करने के लिए बैठे हैं, लेकिन आपको सही डील क्रैक करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी-सी बात आपको समझा देता हूँ। देखो, आपको इनिशियल स्टेज पे जेनेरिक प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से। वो प्रोडक्ट्स जिनका कोई ब्रांड नहीं है, टेस्ट करो, चेक करो। आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रोडक्ट में आपको मार्जिन्स अच्छे मिल रहे हैं, किस प्रोडक्ट्स के अंदर आपको रिटर्न्स कम आ रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स के अंदर पैकेजिंग कॉस्ट कम लगती है, कौन सा प्रोडक्ट्स के ऊपर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम लगती है। ये सब चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएगी ना, आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर अपना ब्रांड बिल्ड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप खुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको लगने लग जाएगा कि यस, अब मैं प्रोडक्ट लेकर सेटल हो गया हूँ, अब इसको स्केल करना है। अब स्केल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सीखना चाहते हो कि आपके बिज़नेस को ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे कैसे स्केल करना है, तो ये साइड में प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, इसके वीडियोज़ वन बाय वन देखो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। थैंक यू सो मच गाइज़ इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।